जय श्रीमन नारायण। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज योगिनी एकादशी के दिन आप सब सुने इस एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण जी बोले युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको नहीं देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा। मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है। फलाहार इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, ये था योगिनी एकादशी की कथा।